स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। देखिए आज हम लोग क्लास 12th का इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसीलिए हम लोग को समझ में उतना आता नहीं। तो देखिए आप लोग एक एक बात को बहुत नोट करिएगा क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है और बहुत ही नंबर गेनिंग होने वाला है, ठीक है ना। देखिए चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दोनों तरीके से कह सकते हैं। देखिए इसके सबसे पहले समझते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मैं कहा कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कौन है? वर्नर है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे वर्नर। ये कैसे साइंटिस्ट थे? इनऑर्गेनिक में इनकी काम चल रहा था, ठीक है ना। और इसके लिए इनको नोबेल भी दिया गया, नोबेल प्राइज से ये सम्मानित हो चुके हैं, ठीक है ना। बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे अपने प्रिंसिपल दिए हैं, बहुत सारी बातों को डिफाइन किया है। तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हैं वर्नर, ये इनऑर्गेनिक में थे और इनको नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद बात आगे करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इस बात को हमको समझे बिना हम इस चैप्टर को डील नहीं कर सकते। तो एक एक बात आप लोग इस चैप्टर में एक एक वर्ड को लिखते रहिएगा। जो वर्ड हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं आप लोग उसको कॉपी में नोट कीजिएगा। देखें अब हम लोग इसको कर देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली जो बात होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होती है। किस बॉन्ड की बात होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। यहां पे जो कंपाउंड में बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं ये बेसिकली एक टाइप का ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग होती है। कैसी होती है? इक्वल शेयरिंग होती है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है। कैसी होती है? अनइक्वल शेयरिंग होती है। अब यहां पे बात कर लेते हैं अनइक्वल और इक्वल का डिफरेंस क्या है। देखिए जैसे यहां पे बात करें, जैसे कोई कंपाउंड या मान लीजिए यहां पे A है और यहां पे ये X है, इनके बीच में बॉन्ड बनने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और जो बॉन्ड बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, है ना। तो यानी कि देखें इसी इलेक्ट्रॉन दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। जबकि जब ये तो हो गया कौन सा बॉन्ड? ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। जबकि हम लोग जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, मान ले कोई एलिमेंट A है और कोई एलिमेंट X है। अब मान लीजिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है? A के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके पास लोन पेयर है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसका है? X का है या A का है, दोनों मान लीजिए। आप उस बात को उल्टा कर लीजिए, तो अगर A के पास इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा है, इसके पास कम है तो ये देगा, अगर इसके पास ज्यादा है तो ये देगा। यानी देखिए इलेक्ट्रॉन दोनों किसने दिया और इस बॉन्ड को हम लोग ऐसे एरो से शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है, वो X ने डोनेट किया है। तो यहाँ पे बेसिकली बात होती है अनइक्वल शेयरिंग की। किसकी? अनइक्वल शेयरिंग की। अब थोड़ा सा और देखते हैं। बेसिकली देखिए जो साल्ट होता है, साल्ट क्या होता है? साल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोसेस से जो बनता है वो साल्ट। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? देख लीजिए इधर, एसिड प्लस बेस बनाएगा साल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनेगा भाई? देखें NaCl प्लस H2O, एक गिलास पानी मिल जाएगा हमको, है कि नहीं? इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए जो साल्ट होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला एक हो गया सिंपल साल्ट। क्या हो गया? सिंपल साल्ट। और दूसरा होता है एडिशन कंपाउंड। क्या होता है? एडिशन कंपाउंड।
या एडिशन साल्ट कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए जो सिंपल साल्ट होता है वो बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड बेस के बनता है साल्ट, यानी जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से। एडिशन कंपाउंड क्या होता है, ये बेसिकली व्हेन 2OR मोर साल्ट आर मिक्स या कंबाइन, मिक्स या एडिशन, दो या दो साल्ट का जब एडिशन होता है तो बनता है एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना। व्हेन 2OR मोर साल्ट आर मिक्स्ड या आपस में एडिशन करते हैं तो बनता है एडिशन कंपाउंड। देखिए सिंपल साल्ट को थोड़ा सा क्लियर करते चले, सिंपल साल्ट को हम लोग बहुत टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसिडिक साल्ट, एक होता है बेसिक साल्ट। अब एसिडिक क्या होगा, इसमें यानी कि स्ट्रॉन्ग, इधर देखिए एसिडिक साल्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि Na, एग्जांपल देख लें एसिडिक साल्ट का CH3COO Na, यहां पे देखें ये स्ट्रॉन्ग बेस है जबकि ये एसिड का जो पार्ट आया है वो वीक था, तो ये जो साल्ट का हल्का सा नेचर होगा वो हल्का सा बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक होगा। ऐसे ही अगर कोई वीक, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट हो और वीक बेस का पार्ट होगा तो वो एसिडिक होगा। अब यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड है इसको हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करते हैं और हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा बात क्लियर होती है। अब देखते हैं एडिशन कंपाउंड को। हम लोग एडिशन कंपाउंड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला होता है डबल साल्ट, क्या होता है ना, डबल साल्ट, और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है, डबल साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए डबल साल्ट और इसको एक एक करके समझते हैं। ये क्या है, हम लोग एडिशन कंपाउंड को समझ चुके हैं, जब दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना, मोर देन टू जब कंपाउंड आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं तो एडिशन कंपाउंड बनता है। अब देखें डबल साल्ट में कुछ प्रॉपर्टी देख ले, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए ये क्या होता है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। दूसरा देखें व्हेन वी डिसॉल्व, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर देन they dissociate into their ion। क्या है, their ion। when we dissolve in water then they dissociate into water and do not retain their identity। ये मेन लाइन है। देखें ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल है फिटकिरी या एलम। आप लोग इसका एग्जांपल तक बताएं, इसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। अब यहां देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगी, व्हेन एडिशन कंपाउंड dissolve in water then do not dissociate into their ion। ये अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं, या अगर मैं कर दूं तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। या अगर मैं और कहूं जो मेन लाइन है दैट इज दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए थे। अब समझते हैं थोड़ा सा अच्छी सी बात है। देखिए जो एडिशन कंपाउंड होता है, दो या दो से ज्यादा साल्ट को जब हम लोग मिला देते हैं तो बनता है एडिशन कंपाउंड। अब एडिशन कंपाउंड कैसा होगा, उसको इवापोरेट करने के बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। ये सब बातें तो है ही है ना।
अब देखिए यहाँ पे जो पहला है उसका नाम है डबल साल्ट। क्या नाम है? डबल साल्ट। दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले डबल साल्ट क्या होता है। डबल साल्ट ऐसे मान लो कि एडिशन कंपाउंड है, ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसको हम लोग अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें, वाटर के अंदर उसको घोल दें, तो वो क्या होगा, अपने आयन में जितने आयन उस कंपाउंड में होंगे, उस एडिशन कंपाउंड में होंगे, सब के सब अपने अपने आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। यानी उसकी एक आइडेंटिटी थी, अब वाटर में जाने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फिटकरी, जब हम लोग फिटकरी को अगर देखें तो फिटकरी छोटी बड़ी साइज की ऐसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। फिटकरी को अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर दें तो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। क्या अब हम लोग उसको अगर जब पूरी तरीके से फिटकरी डिसॉल्व हो जाए, क्या हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि ये फिटकरी ही थी? यानी उसने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर दिया, वो अपने आयन में डिसोसिएट हो गए। वो उनकी जो आइडेंटिटी थी, एक फिटकरी की एक आइडेंटिटी थी, उसके क्रिस्टल फॉर्म में थे, वो खत्म हो गया। जबकि यहाँ पे यही चीज नहीं होती है। देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है व्हेन एडिशन कंपाउंड, यानी जो एडिशन कंपाउंड हमारा ये है, जब उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होता, वो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। अभी थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आएगा। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर आप उसको डिफाइन करने जाएं तो कहें कोई एडिशन कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है और अपनी आइडेंटिटी को वाटर के अंदर भी रिटेन किए रहता है, जबकि जो हमारा डबल साल्ट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाता है। इसका फार्मूला देखें, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2 है ना। अब यहां पे इसका कोई एग्जांपल देखें, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं FeCl का 6, यहां पे लगा देते हैं पोटेशियम, है ना। ये K3Fe, अब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, ये 3K पॉजिटिव प्लस एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा FeCl6 माइनस 3 चार्ज। ये देखें अपनी आइडेंटिटी, बस ये क्या हुआ, दो पार्ट में डिसोसिएट हो गया, बस ज्यादा नहीं हुआ। यानी जो उसका जो फॉर्मेशन था, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, अपनी आइडेंटिटी को ये बचाए हुए रखा है। जब इसको हम लोग बात करें, देखें इसकी मैं बात थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां पे देखिए इसको, अगर हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं वाटर में, तो होगा क्या, देखिए पोटेशियम प्लस SO4 माइनस 2, उसके बाद प्लस एल्युमिनियम कितना है, 2 एल्युमिनियम है तो प्लस 3, उसके बाद यहां पे देखें प्लस SO4 माइनस 2 और डॉट या प्लस 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2। देखें तो क्या हुआ, इसमें जितने भी आयन थे सब अपने अपने आयनों में डिसोसिएट हो गए, अपने अपने आयनों में टूट गए। तो यहां से एक बात समझ में आई कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कुछ नई चीज है। जो हम लोगों ने पीछे अपने अभी तक कंपाउंड पढ़े हैं उससे कुछ डिफरेंट है। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के आयन देता है ना, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। तो अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आप लोग अब अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको, इस चैप्टर को डील करते हैं। सबसे बड़ा हमारा यही था कि हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको जानना हमको जरूरी था। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी, उसको समझे बिना हम इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी को बहुत इजी वे में, बहुत ही आसानी से समझेंगे, तभी हमको बात समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।